नाश्ते में बन रहा है आलू का पराठा। बड़ा अच्छा लगता है अंगद को। और देखिए ना, मेरे यहाँ पे कुक का फिर से प्रॉब्लम हो गया था। वो प्रॉब्लम मैंने लकीली सॉल्व कर लिया है। नीवू आजा आजा, कौन आप लोग से मिलने आया है? आओ आज आटा ढूंढी। जैसे इसको लगा कि मम्मा व्लॉग कर रही है, नीवू गुड मॉर्निंग बोल दे सबको। पता ये क्या लेने के लिए आया है? आटा। ये समझ गया कि मम्मा आटा आटा बार बार बोल रही है ना नीवू? पर मैंने तो आटा आटा नहीं बोला, मैंने बोला पराठा। तुमको आटा लगा? हाई करो ना नीवू, हाई कर दो। अच्छा किस्सू दे दो, किस्सू दे दो, और इधर भी किस्सू दे दो। अच्छा गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नीवू की तबीयत अब बेटर हुई है फॉर श्योर, है ना नीवू? कैसे खांसी हो रहा था और छींक कैसे हो रहा था? अच्छा उल्टी कैसे हो रहा था? अभी काफी उल्टी तो बंद ही हो गई ऑफ कोर्स। खांसी में भी बेटरमेंट है, रनिंग नोज में बेटरमेंट है। एक ही चीज में बेटरमेंट नहीं है और वो है नींबू के हेयर्स। नींबू के हेयर्स, उसमें बेटरमेंट अभी आने में टाइम लगेगा। तो प्रॉब्लम सच में सॉल्व हुई। दिख तो आई नो कैसा रहा है, बट वो बहुत अच्छा हो गया। आंख पे बिल्कुल, आंख बहुत खुजली कर रहा था, ये उसके आंख पे बाल आ रहे थे। नींबू का हेयर ग्रोथ जल्दी हो जाएगा। नींबू का हेयर्स का है, नेल्स का है, नेल्स। अच्छा आईज का है, नोज का है, फिंगर्स का है, और नींबू का हेड का है, आईब्रो, लिप्स, टंग। नहीं अब बहुत कुछ सीख गया एक्चुअली। ये तो अब लग रहा है बेसिक टाइप वाला जो बहुत पहले सीखा था। अब सच में बहुत कुछ एक महीने में ना बहुत डेवलपमेंट देख रही हूँ, बहुत ही ज्यादा। मतलब इतने सारे सेंटेंसेस रिपीट कर रहा है, सेंटेंसेस को समझ रहा है, और उस हिसाब से थोड़ा सा जेस्चर भी चेंज हुआ है। कल की बात बता रही हूँ मैं, आई वाज शॉक्ड। मैंने नी को कुछ बोला कि नहीं दूंगी। उसके बाद में बोल रहा था वो प्लीज प्लीज ऐसे कर रहा था। तो उसके बाद में मुझे प्यार आ गया तो मैंने उसको दे दिया। तो एक्चुअली मैंने उसको वो चीज इसलिए दी क्योंकि मुझे उस पर प्यार आया कि वो प्लीज प्लीज। जैसे मैंने उसको हैंड ओवर किया, वैसे पता है उसने क्या किया? एंड आई वाज शॉक्ड ये देख करके। मैंने कहा अंगद देखो ये क्या कर रहा है, पहले प्लीज प्लीज कर रहा था, वैसे मुझे तो चुटकी नहीं बजा पर ऐसे ऐसे मुझे करके दिखा रहा है कि ले लिया ना। और जैसे मैंने अंगद को बुलाया, अंगद देखो देखो क्या कर रहा है, दौड़ के आया, वैसे अंगद के आता ही ऐसे करने लगा। इतना कुछ कैसे ये मैनिपुलेट भी कर रहा है, एक्शंस भी कर रहा है, रिएक्शंस भी दे रहा है, बहुत कुछ ऐसे। तो इतनी सारी चीजें और सेंटेंसेस भी ऐसे फॉर्म कर लेगा, समझा देगा अपनी बात को। जैसे ना कोई भी चीज पूछूंगी, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो बताएगा। और जिसका नाम उसको नहीं आएगा तो बोलेगा नाम नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं। ये कैसे जोड़ रहा है? ये बहुत कुछ सीख रहा है, सच में बहुत कुछ सीख रहा है। जितने पजल्स लाके दिया था सब सीख गया, सब कर लिया। जितने वो स्टिक ऑन बुक्स दिए थे सब कुछ कर चुका है, सब आ गया है उसको। जितनी भी चीजें लाके दिया था सब सीख के चाट लिया है उसने। अच्छा लगता है देख करके ग्रोथ और प्रोग्रेस बच्चे की, बड़ा सेटिस्फैक्शन लगता है। चलिए अब बाद में बात करती हूँ, फटाफट पहले पराठा बनाती हूँ। बुरा लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ हुआ है ना, अभी लग रहा है अफसोस हो रहा है, पर क्या करे, कभी कभी ना कुछ चीजें होनी है तो हो जाती है। आपको पता ही है मेरी जो कुक है परमानेंट वाली, वो तो घर गई हुई है। तो वो एक कुक को लगा कर गई थी। जैसे मैंने उसको रखा 3 दिन उसने काम किया, उसने बोला मैं 1 हफ्ते के लिए घर जा रही हूँ, तो मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगी। और वो एक्चुअली 10 दिन के बाद आई। तो जब उसने कहा 1 हफ्ते के बाद आऊंगी, तो 1 हफ्ते में क्या करती, तो मैंने एक नया कुक रख लिया।
उसको रख लिया और उसको बोल दिया मैंने कि तुम तो 1 हफ्ते बाद आओगी तो मैं नया रख रही हूँ। तो उसने बोला ठीक है। एक्चुअली वो 10 दिन बाद घर से आई थी तो बहुत लंबा टाइम हो जाता, तो ठीक है नए को मैंने रख लिया। अब इसके साथ में जम गया, ये अच्छा आ रही थी, अपना 10 बजे आ रही थी, खाना भी अच्छा बना रही थी, बहुत अच्छे से वो कर रही थी। अभी क्या हो गया कि बीच में एक बार उनको फीवर आया, 2 दिन उन्होंने छुट्टी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने बोला फ्राइडे को कि मैं सैटरडे नहीं आ पाऊंगी, तो मुझे टाइफॉइड हो गया है। तो ठीक है, सैटरडे भी नहीं आई वो, मंडे भी नहीं आई वो। तो अब मैं सोचने लगी कि टाइफॉइड का मतलब है कि एटलीस्ट 1 हफ्ता 10 दिन तो जाता है पूरा रिकवर होने में। तो फिर 1 हफ्ता 10 दिन के लिए वो नहीं रहेंगी तो मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे कुक तो रखना ही है, 3 लोग का खाना बनता है, फिर नींव है, मेरा काम है, कैसे होगा पॉसिबल। तो मैं रख लेती हूँ किसी को फिर से। तो रखने से पहले मैंने सोचा कि चलो जो कुक है जिनको टाइफॉइड हुआ है ना उनसे बात कर लेते हैं। तो वो तो नहीं उठाई, तो उनके हस्बैंड को फोन किया, उनके हस्बैंड का भी नंबर था। तो उनको पूछा अंगद ने कि टाइफॉइड तो हुआ है तो कितना दिन क्या लगता है, आप कब तक छुट्टी लोगे। तो एक होता है ना कि बोल दिया कि हाँ ठीक है 3 दिन 4 दिन। तो भी आदमी को लगता है कि ठीक है 3-4 दिन का बात है, जबकि मुझे तो पता था कि टाइफॉइड मतलब हफ्ता 10 दिन तो जाता है। पर फिर भी पूछ लेते हैं उनके हस्बैंड से। तो उनके हस्बैंड को अंकल ने फोन किया तो कहता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, देखिए कुछ आइडिया नहीं है, बताता हूँ। तो मैं समझ गई कि लंबा अंगद ये तो लगेगा, ये कोई बात ही नहीं है कि 3-4 दिन, 10 दिन 8 दिन तो लगना ही है, जाने दो, मैं किसी को रख लेती हूँ। तो जिसको मैंने पहले रखा था, जो घर गई थी और जिनको मैंने बोला आप मत आओ, मैंने फिर उसको फोन कर दिया। मेरे को लगा वहां पे मेरा रिडेम्पशन हो जाएगा, वैसे भी उस बेचारी को हटा दिया था। तो मैंने उसको फोन कर दिया कि ऐसे से मेरी जो कुक है वो तो अभी बीमार हो गई, मेरा तो काम चलेगा नहीं, हफ्ता 10 दिन भी बिना कुक के, तो तुम आ सकती हो कल से, फिर से आना है। देखता रहता जब ब्लॉग करती हूँ। तो उसने बोल दिया हाँ दीदी मैं आती हूँ। तो वो सुबह 6 बजे आती है। तो उसने बोला ठीक है मैं कल से आती हूँ। तो मुझे लगा चलो ठीक है, ये भी अच्छा ही हो गया, उस बेचारी को भी मैंने 3 दिन पे ही हटा दिया था, तो अब वो फिर से आ जाएंगी। तो जब तक मेरी एक्चुअल कुक नहीं आ रही, जितना भी है 10 दिन 20 दिन 15 दिन वो कर लेंगी। तो ठीक है, डन हो गया। जैसे मैंने उससे बात करी, विद इन 1 घंटे में ये जो कुक है जिसको टाइफाइड हुआ है, इसका फोन आता है अंगद के नंबर पे। अंगद नीचे नींव के साथ खेल रहा था कि भैया कल से मैं आ रही हूँ, दीदी को बता देना। अंगद को तो पता है कि मैंने किसी और से बात कर रखी है। तो अंगद ने कहा ठीक है मैं दीदी को बता देता हूँ, मैं दीदी को बोलता हूँ आपसे बात कर लेगी। अंगद ने कुछ बोला नहीं सामने से, मैं बोलती हूँ बात कर लेगी। तो ठीक है। फिर मैंने उसको, जब अंगद ने मुझे बताया, कॉल करना स्टार्ट किया, फिर से वो फोन नहीं उठा रही है, उसके हस्बैंड को फोन किया वो नहीं उठा। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब सुबह उसको आने दो, मैं सामने सामने बात करती। तो वो अब भी, तो सुबह 6 बजे वाली कुक आ गई, खाना वाना बना के चली गई। अभी ठीक 10 बजे आई वो वाली कुक। तो मैंने कहा तबियत ठीक हो गई। तो कहते, मैंने कहा कैसे ठीक हो गया, आपको टाइफाइड हुआ है ना, तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन और ट्यूसडे 4 दिन, और आप आज से आ रहे हो। तो कह रही है कि हाँ दीदी ठीक हो गया, चाहिए झाड़ू कर दो। तो कह रही हाँ दीदी 3-4 दिन में ही ठीक हो गया, कोई नहीं। मैंने कहा तो आपके हस्बैंड को पूछा अंगद ने, तो उसने तो बोला ही नहीं कि ठीक हो गया आप कल से आओगे। उसने बोला देखता हूँ। तो कह रही हाँ उसने बोला नहीं, क्या हो गया। मैंने कहा मैंने तो रख लिया किसी को, मुझे लगा आपको और लगेगा मिनिमम 1 हफ्ता। तो मैं तो कैसे मेरा काम चलेगा, बच्चा भी घर में है, फिर दीदी है, हम 3 लोग हैं। सिर्फ मैं होती तो, मैं और भैया होते तो कुछ भी बना के कर लेते मैनेज। तो कुछ नहीं बोला बेचारी ने, बोला ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं, आपको ये 15 दिन का मैं पैसा दे देती हूँ, बाकी मैंने उसको बोल दिया। फिर से मैं उसको बोलूंगी अब मत आओ, मेरी कुक वापस आ गई है, तो फिर वो भी उसके साथ भी अच्छा नहीं है ना। तो उसने बोला ठीक है दीदी, समझ तो सब जाते हैं, सब बड़े अच्छे होते हैं। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं दीदी। मैंने कहा ठीक है कभी और जरूरत पड़ेगा तो आपको बुलाएंगे, बहुत अच्छा लगा आपका खाना। ये जो सारे पजल्स है ना, ये नीवू कर लेता है। एक्चुअली ये थोड़े डिफिकल्ट हैं क्योंकि शेप से एनिमल्स ना, हाँ एनिमल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ एनिमल्स बोलते हैं। तो जब मैं ये लेकर आई थी तब मैंने ये सोचा था कि बहुत समय लगेगा नीव को ये वाला सीखने में, बाकी स्टिक वगैरह वाला तो कर लेता है। पर आई एम रियली सरप्राइज, आई होप अभी वीडियो में वो आपको करके दिखाए कि वो ये समझ जाता है। ये देखो सीधा उसने मंकी लगाया, वाह नीवू वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर हिज एज टू अंडरस्टैंड शेप्स एंड उसका जो भी है कहाँ पे क्या लगेगा, एंड रोटेट भी करना है ना, बिकॉज यू हैव, इसको फिट करना पड़ेगा। अब देखो उसने खुद से रोटेट करके अच्छे से उसने ऑलमोस्ट जिराफ लगा लिया, वो लगा लेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, वेरी गुड। ये देखो ये जो मोटर मूवमेंट है ना कि ऐसे घुमा के लगाना है, हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, शेप रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा कहाँ जाएगा। इट इज़ एक्चुअली लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिज एज मुझे लगता है। तो जो भी बच्चे ये कर पा रहे हैं इस एज में, वेरी गुड। क्या है वो, उल्टा सीधा करके लगाओ लगाओ, उल्टा सीधा करो। तो ये बहुत अच्छी ब्रेन एक्टिविटी है, इनसे ना एक तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। हाँ सीधा करो सीधा करो, हाँ उल्टा सीधा करो, वेरी गुड। तो एक तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है बच्चों में, और हाँ क्या है वो, हाँ लगा दो। सो ये वाला ना आप भी एक्टिविटी अपने बच्चों के लिए लाओ, हाँ उल्टा सीधा करके लगा लो
एंड उसको ना सीखने दो। ये रहा लगाओ। आप देखो टॉर्टोइज नींबू ने परफेक्ट जगह पे लगाया है। उल्टा सीधा करो, उल्टा सीधा करके लगा। वेरी गुड। अरे हाथ से चिपक जाता है, लगाओ। वेरी गुड। मैं लिंक दे दूंगी इस वाले का पजल का, आप जरूर ये वाला लाना बच्चे के लिए। इट्स वेरी गुड। लगाओ 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 लगाओ। अरे वाह, डायनासोर लगा रहा है नींबू। लगा लो लगा लो लगा लो। वेरी गुड। लगा लो लगा लो। वेरी गुड। ये देखिए लग गया डायनासोर। वाह नींबू, वेरी गुड। तो इसके लिए ना कुछ नए पजल्स अंगद ने ऑर्डर किया है, क्योंकि ये सारे जितने थे ये सब कुछ, ये व्हीकल्स वाला, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वाला, सब नींबू ने कर लिया है। चलो चलो चलो। तो अभी कुछ नया उसने ऑर्डर किया है, एलिफेंट, जो 2 दिन में, कल तक आ जाएगा। क्या है वो? ओह बाप रे, स्नेक है। वेरी गुड। हाँ स्नेक है, स्नेक लगा दो। हाँ हाँ इससे स्नेक, ग्रीन स्नेक है भाई, ग्रीन है। इट्स नॉट ओनली स्नेक, इट्स ग्रीन स्नेक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। कौन सा है, कौन सा है? चक्की। चक्की लगा लो। हाँ येलो चक्की है, येलो। ठीक है लगाओ येलो चक्की। कहाँ लगेगी? कैसे तो इसको याद है। अब देख रहे हो वो 1 मिनट नहीं ले रहा है सोचने के लिए। वेरी गुड। लगा लो लगा लो। कई बार तो हमें टाइम लग जाता है सोचने में कि एक्चुअली ये कहाँ फिट आएगा। देखो लगा दे। एक कहाँ है तुम बताओ? एक और कहाँ है? ये रहा ये रहा ये रहा। लो 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 लगा दो। भालू है। भालू कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है भालू। इतना कितना? इतना। लगा लो जल्दी भालू लगा लो जगह पे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। डांस डांस। ये क्लैप क्लैप नींबू क्लैप। हो गया, निकल गया। नींबू को ज़्यादा तारीफ नहीं चाहिए, काम किया निकला। तो ये वाला पूरा, देन ये सारा, एंड ऑफ कोर्स ये वाला भी सारा, वो तीनों कर लेता है। एट ए स्ट्रेच में बैठ के भी कर लेता है। हाँ वो नहीं मिल रहा है नींबू, आलू गिर गया। तो क्या होता है ना कि उसका टाइम पास एटलीस्ट 20 मिनट का हो जाता है इसमें। आलू खाने वाला है ना। देन ये जो अंगद ने लाके दिया था ये भी ये कर लेता है। इसमें बस मैं निकाल देती हूँ, ये सारा इसमें फिट कर लेता है। तो ये भी अच्छा टाइम पास है नीव के लिए। और ये वाला जो ला करके दिया है ये भी कर लेता है। इसमें ना ये सब नहीं कर पा रहा है। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है ना, ये मुड़ता नहीं है ठीक से। थोड़ा लंबा दिया होता ना तो बच्चे थोड़ा इसको मोड़ लेते हैं। लाइक वो अपने सीट बेल्ट को लगा लेता है साइकिल पे, कार पे, बट ये ना मुड़ता ही नहीं है उससे। तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में, बट ये ट्राइज और टाइम पास हो जाता है। हाँ तो ये थोड़ा दिन के बाद सीख जाएगा। जिप वगैरह कर लेता है। गया अपना टेंट में गया। हाँ बट ये कर लेता है। आई एम वेरी हैप्पी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी सच में ये इतना फास्ट ये सीखेगा। मुझे लगा था लगेगा टाइम अभी 3-4 महीने का, बट खुद से सीखा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत हमने सिखा के प्रेशर दिया है, खुद से भी सीखा है उसने। बाप रे बाप। तो नींबू के लिए मम्मा ने नया मंगवाया है। बहुत जल्दी आप लोग टॉय देखोगे, बिग वाला मम्मा ने कुछ मंगवाया है। नींबू ने कल देखा था ना, क्या था बताओ क्या था? इसको मैंने दिखाया था ऑर्डर करते वक्त, उसको नहीं याद है। So am I bragging about my baby on social media? Yes, and I don't shy away from accepting the fact that I am going to be his biggest cheerleader ever in life. बहुत खुशी मिलती है हर एक माँ को, बच्चा जब कुछ सीखता है। जब वो कुछ गड़बड़ करता है, परेशान करता है, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि ये कर दिया वो कर दिया। तो जब वो कुछ अच्छा करता है तो मैं बिल्कुल शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से वो सीख रहा है, समझ रहा है। तो वो चीज मुझे बहुत खुशी देती है। एंड इसी के लिए मैं और अंगद दोनों सोचते भी रहते हैं कि क्या उसके लिए क्या लिया जाए जिससे वो कुछ सीखे, कुछ उसका ब्रेन एक्टिविटी हो, वो बिजी भी रहे, कुछ सीखता भी रहे। इसके लिए हम लोग बहुत थॉट देते हैं। और जब जो भी चीज हम लाके देते हैं उसको वो बहुत जल्दी अच्छे से कर लेता है, सीख लेता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे वो जो भी है, ये सब भी कर रहा है, ये कुछ बोल भी रहा है, बहुत अलग लेवल की आपको खुशी मिलती है जब आपका बच्चा ये सब करता है। तो हाँ, इसीलिए मैं तो मतलब मुझे तो बहुत बहुत अमेजिंग लगता है कि देखो देखो नीव ये भी अच्छे से कर पा रहा है, ये भी कर पा रहा है। और जो चीजें वो और कर रहा है, जो परेशानी दे रही है, उसके बारे में भी बोलने से आई डोंट शाय अवे कि नीव जो है जिद्दी हो गया है, टेंट्रम्स उसके बढ़ गए, और रोने का जो उसका लेवल है, जो उसकी जो रोता है, लगता है कि 4 कुकर की सीटी एक साथ बज रही है, इतना कान में लगता है अब खून निकल जाएगा, वो वाली हालत हो जाती है। ये वाला मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। ब्रेन एक्टिविटी बहुत अच्छा है बच्चे के लिए, बच्चे इसमें इंगेज रहते हैं, तो नीव बहुत एंजॉय करता है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसका एक बड़ा वाला वर्जन भी आता है, थोड़ा महंगा आता है, पर क्योंकि नीव इसको इतना एंजॉय करता है, उसमें और भी शेप्स आ जाएंगे कुछ अलग अलग। तो मुझे ना ये अच्छा भी लगता है और मेरा ये अच्छा टाइम पास भी है कि मैं नीव के लिए अलग अलग
एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें या कुछ नया टॉय जिससे वो कुछ सीखे, इंगेज रहे, उसको अच्छा लगे, वो सीखता रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं ढूंढती रहती हूँ जो मुझे अच्छा ढंग का लगता है। मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं शोना आप कहाँ से सब ढूंढ लेते हो। मैं ढूंढती रहती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है कि जो चीज़ से नीव को कुछ सीखने को मिले, उसको अच्छा लगे। तो फिलहाल तो अभी जो जो मुझे मिल रहे थे मैंने ले लिया। अब देखती हूँ कुछ नया, एक नया मंगाया है, वो तो खेलने के लिए है, वो सीखने के लिए नहीं है, पर वो भी अच्छा है। वो आने में लगेगा 2-3 दिन, फिर दिखाऊंगी। अभी परफेक्ट टाइम आ चुका है कि मुझे अपने बालों को कलर कर लेना चाहिए। ऊपर ऊपर से दिखेगा नहीं आपको, पर अंदर अंदर में देखोगे तो ये देखो सारे ग्रे हो चुके हैं। तो जब पोनी करती हूँ ना तो ज्यादा दिखते हैं, पर उसके लिए प्लानिंग चाहिए कि आपको शैम्पू करने से 15-20 मिनट पहले तो लगाना ही लगाना है कलर। वो भी प्लान नहीं हो पा रहा है क्योंकि नींव से ना छुप छुप के हम लोग नहा रहे हैं। नींव को जब से जुकाम हुआ है तो उसको नहीं नहला रहे हैं। उसको ना सरसों तेल से मालिश हो जाती है उसकी, फिर वाइप करके कपड़े से ही, और ऐसे ही उसको फिर नया कपड़ा पहना देते हैं, धुला हुआ कपड़ा। बस शार नहीं दिलवा रही हूँ, शैम्पू तो बिल्कुल ही नहीं। और बाल भी छोटे कर दिए तो टेंशन भी नहीं है, सही टाइम पे काट भी दिया था। पर अगर देखता है मैं नहा रही हूँ, अंगद नहा रहा है, तो फिर वो रोना शुरू करता है कि मुझे भी नहाना है, मुझे भी नहाना है। तो उससे छुप के हम लोग नहाते। तो नीव जैसे गया नीचे खेलने के लिए, फटाफट से गई, शार लेकर आ गई, शैम्पू कर लिया, तो बाल कलर नहीं हो पाए। पर करना है वरना बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो टाइम लगता है। पर चलिए ड्राई हो गए हैं वो बेस्ट है। ड्राई ना किया जाए, और जैसा मौसम है बैंगलोर का, ओहो हो, तो फट से मैंने ड्राई कर ही लिया। नीव के लिए मंगवाया है शूज़। उसके ना शूज़ हमें समझ नहीं आता भाई कौन सा लिया जाए। किसी में उसके को शू बाइट आ जाती है, किसी में वो चल नहीं पाता। कोई हमें लगता है कि थोड़ा सा बड़ा है, कोई लगता है छोटा है। सेम साइज़ का भी मंगा लो तो भी अलग अलग आते रहता है। तो एक और अभी मंगवाया है, और ये मैंने साउंड वाला मंगवाया। मुझे साउंड वाला क्यूट लगता है बच्चों पे, है ना, चू 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 चू। तो ये क्या लगता है फिट आएगा? दूर से सुनाई देता है, जब नींबू यहाँ से नीचे घूमने जाता है ना तब पूरा सुनाई देता है। दोनों में कि एक में? देखो तो दोनों में होना चाहिए, हाँ, है ना। तो ये इसीलिए पसंद आया कि डार्क कलर है ना तो गंदा नहीं होगा, वरना इतना गंदा हो जाता है। अच्छा है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी है ना। नींबू नीचे खेल रहा है, हम लोग को दिख गया, अब ऊपर आएगा। आजा ऊपर, आजा 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 आजा, शूज आया है नया। हाँ उधर से घूम के आना पड़ेगा, आ जाओ। कौन आया है? किसका काम है? किसका काम है? बुबू का ही काम है। आपा लेके आए। ये देखो नींबू, न्यू शूज आया। नींबू न्यू शूज आया है। अरे ये आवाज भी करता है नींबू, साउंड आता है इसमें। दबा के देखो, साउंड आएगा, दबा के देखो। वो वाला नहीं जो तुम्हारे हाथ में है, वो वाला, हाथ वाला साउंड करता है। ऐसे ऐसे साउंड करेगा। इधर में ऐसे करके प्रेस करो। नहीं हो रहा है? ऐसे इधर करो, इधर करो, इधर करके इधर अंदर फिंगर्स डालो। हाँ अब प्रेस करो। हाँ हुआ। हाँ पहन के दिखाओ तो कैसा है, फिट आ रहा है कि नहीं। पहनोगे? नहीं तो रिटर्न जाएगा। पहन के देख लो नींबू। देख लो एक बार। वाह वाह। एकदम परफेक्ट फिट आया है, ये सही आया है। मतलब नींबू अच्छा है, बाओ है। पहले बोलो बाओ है कि नहीं। बाओ। जान के उठा उठा के करो। ओए इधर, ओए चूचू, इधर चूचू मास्टर। ओए चूचू मास्टर। वो मेरा चश्मा लेके आया। हाँ थैंक यू। जान के देखो, सच में पैर पटक रहा है। ओ भाई इधर इधर इधर। ओहो ओहो, ये कैसा है नींबू शूज? वाह। हाँ हमारा खाना पीना डन हो गया है। नीव का खाना पीना डन हो गया है। अब नीव को सुलाने का टाइम आ चुका है। अभी थोड़ा देर में बैठ के खेल रहा है। समझ जाता है ना, उसको भी रूटीन अपना पता चल गया कि खाना फिनिश हुआ है, उसके बाद अब तो सुलाया जाएगा। तो जैसे ही उसका खाना खत्म होता है तो बोलेगा मम्मा देन, मम्मा देन, कि मुझे कुछ टाइम मिल जाए। रोज का है
कि जो 10-15 मिनट मुझे खेलने दे दे, और मैं भी खेलने दे देती हूँ क्योंकि तुरंत खाना खाएगा सोएगा तो पचेगा नहीं खाना, तो दौड़ लेगा, थोड़ा खेल लेगा, फिर आके उसको सुला दूंगी। वो सोएगा तो अपना कुछ देर का मेरा जो काम है मैं वो इत्मीनान से निपटाऊंगी। मौसम तो इतना अच्छा है कि मन कर रहा है बस चद्दर टाने और सो जाए। टाने या टांगे, हाँ चद्दर टांगे और सो जाए, पर काम भी करना है। एनीवे चलिए ये वाला व्लॉग मैं यही तक रखती हूँ, और गर्मा गर्म फ्रेश एकदम फ्रेशली बेक्ड व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आज वेडनेसडे को शूट कर रही हूँ और 1:20 को, आज 18 तारीख है ना, 17 या 18 तारीख है वेडनेसडे, मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ और आप आज ही ये व्लॉग देख लोगे तो एकदम फ्रेश वाला व्लॉग आपको मिलने वाला है। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।